अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्राइम जोन कंसल्टेंट। मेरा नाम है उमैर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कॉलरशिप्स के बारे में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये स्कॉलरशिप जस्ट इटली के बारे में नहीं है, बल्कि आपके पास थ्रू आउट द यूरोप जितनी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में है। सो मेजरली हम लोग बात करेंगे आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकते हैं स्कॉलरशिप्स की, और सेकेंडली आपके पास प्रोसेस क्या होगा इन स्कॉलरशिप्स का, और आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास उन स्कॉलरशिप्स की डेडलाइन क्या हो सकती है। बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट स्कॉलरशिप जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे डेट इज़ अबाउट एरास्मस मंदस। एरास्मस मंदस के बारे में जैसे आप जानते हैं कि आपके पास फुल फी वेवियर हो जाता है और आपके पास एक स्टाइपेंड की अमाउंट आती है जो नियर अबाउट 1000 यूरो से लेके 1500 यूरोस तक होती है। और थर्डली हम लोग बात करेंगे कि आपके पास इंश्योरेंस आपको फ्री मिल जाती है, और इंश्योरेंस फ्री मिलने के साथ साथ आपके पास और बाकी बेनिफिट्स आ जाते हैं जिसमें आपको मोबिलिटी अलाउंस मिल जाता है। और अगर हम बात करें इसमें अप्लाई की रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तो आपके पास जैसे एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसके साथ आपके पास आइट्स या टोफल होना चाहिए। अगर आपके पास आइट्स या टोफल नहीं है तो आप सिंपल एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर से काम चला सकते हैं। सो अब इसकी डेडलाइन के बारे में बात करें तो हमारे पास इसकी डेडलाइन जो है वो सितंबर से लेके नोट सितंबर जनवरी से लेके मार्च तक आपके पास इसकी डेडलाइन होती है। सेकंड स्कॉलरशिप जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे डेट इज़ अबाउट स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंट स्कॉलरशिप, जिसकी अमाउंट आपको मिल जाती है 2000 फ्रैंक तक, और आपके पास फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जिसमें आपके पास इंश्योरेंस मिल जाती है, जिसमें आपके पास ओवरऑल बाकी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। और अगर हम इसकी कोई रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो इसमें आपके पास एक रिसर्च प्रपोज़ल आपको जमा करवाना होता है, और उसके साथ आपके पास प्रीवियस डिग्री होनी चाहिए। और ये स्कॉलरशिप मेनली आपके पास पीएचडी या पोस्ट डॉक के लिए होती है। अगर हम इसकी डेडलाइन के बारे में बात करें तो ये स्कॉलरशिप्स मेनली जो है वो आपके पास सितंबर से लेके दिसंबर तक अवेलेबल होती है। सो थर्ड स्कॉलरशिप जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे डेट इज़ अबाउट बेल्जियम। और बेल्जियम में ये स्कॉलरशिप जो है वो आपके पास मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप के नाम से जानी जाती है, जिसमें अगर आपके पास आपका सीजीपीए जो है वो 3.5 या उससे अबव है तो उस सूरत में आपके पास ये स्कॉलरशिप आपको फ़ायदा दे सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास जो अमाउंट होती है स्कॉलरशिप्स की, इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप की डेट इज़ अबाउट 8400 यूरोस। और फर्दर अगर हम इसमें बात करें रिक्वायरमेंट्स के बारे में तो आपको फ्लेमिश यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। एक दफ़ा जब आपको फ्लेमिश यूनिवर्सिटी का लेटर मिल जाता है, एडमिशन मिल जाता है, देन आप फर्दर उसमें स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो थर्ड स्कॉलरशिप जिसके बारे में सॉरी फोर्थ स्कॉलरशिप जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे डेट इज़ अबाउट दाद स्कॉलरशिप। और जैसे आप जानते हैं दाद स्कॉलरशिप के बारे में कि दाद स्कॉलरशिप्स में मेजरली दो कैटेगरीज हमारे पास आती हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास बैचलर्स या मास्टर की कैटेगरी है, और सेकंड कैटेगरी जिसमें हमारे पास पीएचडी या पोस्ट डॉक आता है। फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास दाद में जो है वो नियर अबाउट 900 टू 1000 यूरोस आपको मिल जाते हैं। सेकंड कैटेगरी में हमारे पास 1300 टू 1500 यूरोस आपको पर मंथ मिलते हैं। उसके अलावा रेस्ट जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर है, जिसमें आपके पास इंश्योरेंस आ जाती है, जिसमें आपके पास मोबिलिटी अलाउंस आ जाता है, और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। सो अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें तो आपके पास जो है वो आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास टॉफल या आइट्स होना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास रिकमेंडेशंस लेटर होने चाहिए। और फर्दर अगर हम इसकी डेडलाइन के बारे में बात करें तो इसकी डेडलाइन सितंबर से दिसंबर तक होती है। सो अब हम बात करेंगे तुर्की की एक स्कॉलरशिप के बारे में जिसको बुर्सलारी के नाम से जाना जाता है, और हम बुर्सलारी के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें दो कैटेगरीज़ हैं, एक मास्टर्स और बैचलर्स के लिए, और सेकंड कैटेगरी जो है वो हमारे पास आ जाती है पीएचडी के लिए या पोस्ट डॉक के लिए। मास्टर्स में हमारे पास अमाउंट देखने को मिलती है जिसमें आपके पास 3500 लीरा आपको मिल जाता है। और सेकेंडली अगर हम बात करें सेकंड कैटेगरी की तो उसमें आपके पास 6500 लीरा आपको मिल जाता है। और फर्दर अगर हम बात करें इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में तो इसकी रिक्वायरमेंट्स आपके पास जस्ट डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास जो है वो रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूरोप के बारे में, यूरोप की स्कॉलरशिप्स के बारे में, यूरोप में सेटल होना चाहते हैं या यूरोप की ड्रीम्स को रियलिटी बनाना चाहते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और अगर आप फर्दर फ्यूचर में भी ऐसा कंटेंट देना चाहते हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें ताकि हम आपको बेहतर और इफ़ेक्टिव तरीके से आपके केसेस को डील कर सकें और आपके ख्वाबों